हेलो माय लवली प्लांट फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों मानसून का सीजन चल रहा है, लगातार तेज बारिशें हो रही है। गार्डन में सारा पौधा हरा भरा स्वस्थ और खूब ग्रोथ ले रहा है, लेकिन इसी बीच एक समस्या पनपती है और वो क्या है? क्या आपके बगीचे की पौधों की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं? पौधों में जड़ों की समस्या आ रही है, रूट रॉट का प्रॉब्लम आ रहा, ओवर वाटरिंग से आपके पौधे की जड़ें खराब हो रही हैं। दोस्तों, जब लगातार बारिश कई दिनों तक लगातार बारिश होते रहता है तो अच्छी से अच्छी सॉइल भी काम नहीं करता है। तो ऐसे टाइम में जड़ें गलने लगती हैं, तना सड़ने लगता है और पत्तियां पीली होकर गिरती है। पौधा इस तरह से हेल्दी नहीं दिखता है। और एक तरफ आप सोचेंगे कि पत्तियां पीली हो रही हैं तो खाद का कमी है या पानी का कमी, पर ऐसा नहीं है। मानसून में अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। पत्तियां अगर ड्रॉप होने लगती है तो हम खाद देने लगते हैं, फर्टिलाइजर देने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो पे कंप्लीट गाइड मैं बताऊंगी और लाइव कर दिखाऊंगी आप सभी को कि कैसे आप लोग सेव करें ओवर वाटर्ड प्लांट को। जिन पौधों की पत्तियां पीली हो गई है, जड़ें गल गई, तो उनका कैसे रेस्क्यू करें, कैसे बचाएं, सब कुछ इस वीडियो पे होने वाली है। कुछ देसी टिप्स भी दूंगी, बोनस पॉइंट भी दूंगी। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके, आप लोग अपने पौधों को बचाएं और आप लोगों के पैसे का नुकसान नहीं हो। क्योंकि कोई भी पौधा हम लोग खरीद कर लाते हैं तो एक तो उसमें पैसा लगता है, कटिंग से लगाते हैं तो उसमें हमारी मेहनत लगती है। तो थोड़ा मेहनत कर हम लोग अपने पौधे को सेव कर सकते हैं। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही सबसे पहले, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल से जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और बेल बटन आइकन ऑल पर जरूर सेट करिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, हाइप दे दीजिएगा, यूट्यूब का नया फीचर है। साथ ही कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो शुरू। दोस्तों, ओवर वाटरिंग या रूट रॉट की शुरुआती लक्षण क्या है, चलिए पहचानते हैं, जानते हैं। शुरुआती लक्षण यही आप इस तरह से पहचानिए, कंफ्यूजन होता है अंडर वाटरिंग बनाम ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग और रूट रॉट के शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसकी मुख्य बातों को हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, सूखी मिट्टी में अगर कोई पौधा झुक रहा है, उसकी पत्तियां, उसकी ब्रांचेस अगर नीचे की ओर झुक रहे हैं तो पानी देने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन मिट्टी के गीले होने के बाद किसी पौधे का झुकना, पत्तियों का पीला होना जड़ों के सड़ने का संकेत देता है। दोस्तों, पीली पत्तियां या काली टहनियां फंगस लगने का संकेत है, जो कि मिट्टी से तने की ओर वो फंगस बढ़ते जाता है और डंडियां और तना काला होते जाता है और जड़ें सड़ती जाती हैं। मिट्टी से बदबू आने लगता है और गमले की मिट्टी सड़ जाती है, काली हो जाती है, ऊपरी परत में फंगस यानी कि काई लग जाता है और बहुत ही बदबू आना शुरू हो जाता है। तो ये पहचान है कि मिट्टी, गमले में पानी जम रहा है, ओवर वाटरिंग हो रहा है और पौधा खराब होने की कगार पर आ गया है। इमरजेंसी फर्स्ट एड इस टाइम पे हमें क्या करनी चाहिए जिससे कि हमारा पौधा मरे नहीं, बचे? गमले को झुकाकर हमें अतिरिक्त पानी को निकाल देना है और पौधे को गमले से बाहर निकालना है। दोस्तों, अगर गमले में पानी जम रहा है तो तुरंत गमले को तिरछा कर पानी हमें उसे निकाल दीजिए और चारों तरफ गमले को थपकी देकर और धीरे से उस पौधे को बाहर निकालिए। और जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। और गमले से पानी निकालने के बाद जड़ों को हल्के हाथों से हम लोग गमले को चारों तरफ टैप करेंगे, थपकी देंगे, जिससे कि पूरा पौधा आराम से बाहर निकल जाएगा। और गीली मिट्टी से जड़ों को आराम से धीरे हटाना चाहिए। जड़ों को साफ पानी से फिर हमें धो लेना है और फंगीसाइड में डुबाकर 1-2 घंटे हमें छाया में सुखाना है। और वो जगह हवादार होनी चाहिए, बंद वाला जगह नहीं होना चाहिए। और अब हमें रूट ट्रिमिंग करना है। जो जड़ें सड़ गई हैं, काली हो गई हैं, फंगस लगा हुआ है, फफूंद लगा हुआ है, वैसी जड़ों को हमें सावधानी पूर्वक ट्रिम करके हटाना है। और रूटों को काटने के पहले जो हम प्रूनर, कैंची जो भी यूज करेंगे जड़ों को काटने के लिए, उसे हमें सैनिटाइज कर लेना है, तभी उसको हम लोग यूज में लाएंगे, नहीं तो फंगस लग सकता है। कटर को अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिएगा
और जो छूते के साथ गल रहा है, पीला हो रहा है, पिचपिचा हो रहा है, उसको काट कर अच्छे से हमें हटा लें। केवल सफेद और मजबूत जड़ों को ही हमें रहने देना है, बाकी को छटाई कर करके हटा लेना है। और ऑर्गेनिक उपचार भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो इन चीजों को आप लोग जड़ों में अच्छी तरह से लगा दीजिए। वो घरेलू उपचार के रूप में आप उसे काम में ला सकते हैं। लेकिन बागवानी कर रहे हैं तो फंगिसाइड का एक पैकेट आप लोग मंगा के और एयर टाइट कंटेनर में जरूर रखिए। बागवानी में वो बहुत काम आता है, खास करके मानसून के दौरान वो बहुत ज्यादा काम आता है। और फंगिसाइड का प्रयोग आप लोग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल दीजिए, घोल दीजिए, और जो जड़ें हमने सफेद और मजबूत जड़ों को छटाई करने के बाद रखी है उसे हम लोग उसमें पानी में डुबाकर रख देंगे जड़ों को, वो स्ट्रेस में ना जाए और फंगिसाइड अच्छी तरह उसको लग जाए, मिल जाए, जिससे कि आगे वो सड़ने का खतरा कम हो, स्ट्रेस में ना जाए। इसलिए ये काम हमें करने हैं। ज्यादा देर नहीं, हमें 5 मिनट तक ही पानी में, फंगिसाइड वाले पानी में डुबा कर रखना है। चाहे बेबेस्टिन ले ले या आप लोग साफ ले ले, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो काम आप लोग करें। और अब चलिए मैं मिट्टी बनाना बताती हूँ, किस तरह सुपर और बेसिक सा वेल ड्रेनिंग सॉइल बताऊंगी बनाना। और अगले वीडियो पे आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बहुत ही अच्छी आपको वेल ड्रेन और रिच सॉइल बताऊंगी, जो कि आप लोग कभी भी आपका पौधा 90% तक तो उसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम उस मिट्टी में नहीं होगा। उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा या आप लोग डीएम भी कर सकते हैं, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग फोटो पिक्चर देकर मुझसे अपने पौधों का समाधान भी ले सकते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये मोटी वाली बजड़ी है, यानी कि इसे नदी की रेत या रिवर सैंड कहते हैं। और ये मिट्टी देख रहे हैं, और ये है वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी की। तो आप लोग 40% लीजिएगा रिवर सैंड, 20% वर्मी कंपोस्ट एंड 40% गार्डन सॉइल। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। फिर आपको फंगिसाइड देना है, और चाहे तो नीम खली भी दे सकते हैं। और इसमें आप लोग दोस्तों घरेलू चीज देना चाहते हैं तो हल्दी या दालचीनी का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। मैं फंगिसाइड दे रही हूँ, मेरे पास है, आप लोग के पास नहीं है तो आप हल्दी मिला दीजिएगा, नीम खली दे सकते हैं और दालचीनी का पाउडर भी दे सकते हैं। हालांकि दालचीनी का पाउडर भी महंगा ही होता है, और आप फंगिसाइड ले लेंगे तो आपको ये ऑलराउंडर काम करेगा। फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है। और ये बेसिक सॉइल है जो कि काफी ज्यादा वेल ड्रेनिंग होता है, क्योंकि बजड़ी हमने मिलाई है। और फिर हम लोग को गमलों को भरने के लिए उसमें ठीकरी देना जरूरी है, जिससे कि ड्रेनेज होल अच्छा रहेगा। और फिर हम लोग गमले में उसके ऊपर मिट्टी को डालेंगे। इस तरह से हम लोग मिट्टी फिलअप करेंगे। बजरी नीचे जरूर रखिएगा या कोई पुराने गमले की। और देखिए जो हम लोग नर्सरी से लाते हैं ना पौधा, उसका भी क्या हाल होता है, रूट बॉन्ड तो हो गया है लेकिन ये काफी ज्यादा चिकनी मिट्टी में लगी हुई है। तो कभी कभी बरसात में हम लोग रीपॉट बरसात के इंतजार करते हैं। देखिए किस तरह से ये पूरी तरह इसकी जो मेन टैप रूट है वो किस तरह से सड़ गया है, गल गया, और चिकनी मिट्टी ऐसे जकड़ ली है ना बहुत ही ज्यादा कि वो जड़ को सड़ा दिया। इसीलिए मिट्टी का हल्का और भुरभुरा होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जड़ देखिए किस तरह से सड़ गया है, और जितने भी रूट है ना सब नीचे की ओर बैठे हुए थे, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में नाजुक नाजुक जड़ें उसमें जा ही नहीं पा रही थी। और इस तरह से बहुत ही आराम से वो चिकनी मिट्टी को मैं हटा रही थी, जिससे जड़ डिस्टर्ब नहीं हो। आप लोग 1 बाल्टी पानी में कुछ देर डुबा कर छोड़ देंगे तो सारी चिकनी मिट्टी आराम से निकल जाएगी। अब ये जो सड़ा हुआ जड़ का पार्ट है उसको थोड़ा ऊपर से हम लोग काट कर हटा देंगे। ये काम करना काफी जरूरी है। उसके बाद उसमें हम लोग फंगिसाइड लगा देंगे, जिससे कि आगे फंगस नहीं। और कुछ फंगिसाइड और हम लोग मिट्टी में दे देंगे। और मिट्टी में दे देने से क्या होगा कि आगे जो हेल्दी रूट है, व्हाइट रूट है, उसमें फंगस नहीं लगेगा। और इस तरह से मिट्टी में फंगिसाइड मिलाकर फिर उसे हम लोगों को बैठाकर बाकी अच्छी भुरभुरी मिट्टी हम लोगों को फिल कर देना है। तो इस तरह से भी हम लोग ध्यान देंगे। और अच्छी मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी का यही फायदा होता है कि रूट रॉट नहीं होता है, पानी गमले में नहीं जमता है, पानी तुरंत निकल जाता है, और फिर जड़ खराब नहीं होती है, सड़ती नहीं, और हमारा पैसा वेस्ट नहीं होता है। और पुराने पौधे भी अगर कोई रूट रॉट हो रहे तो इसी तरह उसकी जड़ को ट्रिमिंग करके आप लोग हटा सकते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में अगले भाग में। और इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से फिर बाकी पौधों को भी आप लोग, जो हम लोग जड़ रूट बॉन्ड हो जाता है ना, वैसे पौधों को भी इस तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं।
और इस तरह से देखिए ये नर्सरी का बहुत ही मतलब नर्सरी पॉट जो इजिली देखिए इसमें ड्रेनेज होल रहते हैं, उसमें बहुत सारे रूट बाउंड हो गए तो जड़ें बाहर निकल गई है। गमले को हल्के से ठोकेंगे तो इजिली निकल जाएगा और ये बहुत ही अच्छी सॉइल है, तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों तरह की सॉइल मैं आप लोगों को दिखाई, चिकनी मिट्टी भी और इस तरह की देखिए लीफ कंपोस्ट में लगी हुई है। इसको हल्के से नीचे से मैंने भुरभुरा किया है उंगली डालकर, और फिर मैंने बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रूट है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और जो उस तरह से चिकनी मिट्टी में लगी हुई थी और रूट खराब हो रहा था तो उसको मैं हटाकर फिर से मैं उसको लगाई हूँ। तो इस तरह से ये भी लग गया और अच्छे से दबाना है जिससे एयर पॉकेट ना रहे और फंगस वगैरह लगने का चांस नहीं हो, क्योंकि ये काम करने काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। दोस्तों कुछ और बातों को जानना जरूरी है। बारिश लगातार तेज होती है, कई बार आधे घंटे तक बारिश होती है, तो कुछ बातें जैसे ड्रेनेज होल में पत्ते वगैरह फंस जाते हैं, जम जाता है, तो उसको निकालना काफी ज्यादा जरूरी होता है। बहुत देर तक पानी छत पे जमा नहीं होना चाहिए। और देखिए अच्छी मिट्टी और अच्छी ड्रेनेज होल के कारण उसमें पानी नहीं जमा है। और इस वाले पॉट में ड्रेनेज होल में टिकरियां तो मैंने रखी थी सॉइल सेम है, फिर भी पानी जम गया। देखिए नीचे से भी पानी भरती है और ऊपर से भी पानी भरती है, तो इसलिए देखिए कई बार बड़े बड़े छेद वाले पॉट में भी देखिए अगर जमीन में रखेंगे ना तो भी देखिए पानी भरता है, नीचे से भी पानी भरता है, ऊपर से भी पानी भरता है। इसीलिए गमले को हम लोग को स्टैंड में रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है और पानी को निकालना भी काफी जरूरी होता है। रूट रॉट ना हो उसके लिए बचाव के कुछ गोल्डन रूल भी आप लोगों को बताऊंगी। तो क्या क्या है वो गोल्डन रूल, ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए, आगे आप लोगों को बागवानी में बहुत ज्यादा वो काम आने वाला है। दोस्तों पॉट स्टैंड का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। हालांकि पौधे बहुत ज्यादा होते हैं तो सभी पौधों को तो स्टैंड पे रखना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, लेकिन जितना हो सके आप उतना मैक्सिमम पौधों को स्टैंड पे रखिए। देसी जुगाड़ से स्टैंड बना लीजिए या फिर आप रेडीमेड स्टैंड, ऑनलाइन भी स्टैंड मंगा सकते हैं। प्लांट स्टैंड में रखने के बहुत सारे फायदे हैं। जमीन पे सीधा अगर हम लोग पौधा रखते हैं तो पानी कितना भी अच्छा मिट्टी हो, बारिश होता है तो जमीन में भी पानी भरता है, गमले में भी पानी भरता है, जिससे कि बहुत देर तक हमारा पौधा पानी में डूबा हुआ रहता है। अच्छे से अच्छे ड्रेनेज होल वाला पॉट भी, अच्छे से अच्छा मिट्टी वाला पॉट भी कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्लांट स्टैंड बहुत ही ज़्यादा गार्डनिंग में ज़रूरी होता है दोस्तों। एक तो वो छत को सीलन से भी बचाता है, सफाई में भी आराम होता है, तो ये गोल्डन रूल जरूर फॉलो करिए। जितना संभव हो, पॉसिबल हो, उतना आप लोग फॉलो करिए। दूसरा गोल्डन रूल है मानसून शेल्टर, यानी कि जो भी आपके सकुलेंट हो और सेंसिटिव पौधे हो या अडेनियम जैसे पौधे हो, उसे डायरेक्ट बारिश का पानी में ना रखें, उसे एक शेड के नीचे रखें, जिससे कि लगातार बारिश का पानी उसके ऊपर ना पड़े। और अगर अडेनियम वगैरह है तो उसे धूप प्रॉपर मिलनी चाहिए। खुले जगह पे रखिए, सटा सटा कर, बहुत ज़्यादा क्लोज पौधों को मत रखिए अभी, तो जिससे कि पौधा आपका खराब नहीं होगा। और मानसून का पानी से लगातार अपने सकुलेंट को भीगने से बचाइए, तो आपके पौधे कम खराब होंगे। और तीसरा गोल्डन रूल है, अगर आपने मल्चिंग कर रखी है पौधे में तो मल्चिंग को मत रहने दीजिए, बारिश में बहुत ज़्यादा फंगस क्रिएट करेगा। मल्चिंग को फटाफट से हटा लीजिए। ऐसे तो आप लोगों को शुरुआती मानसून में ही हटा लेने चाहिए थे, अगर नहीं हटाए तो कोई बात नहीं, अभी भी आप लोग हटा सकते हैं। मल्चिंग जरूर हटाइए दोस्तों, अभी पौधे में मत रहने दीजिए मल्च को। और आगे जब ज़्यादा विंटर आएगा तो सेंसिटिव पौधों के ऊपर फिर से हम लोग मल्चिंग करेंगे। विंटर के दौरान, गर्मी के दौरान भी मल्चिंग, लेकिन मानसून के दौरान मल्चिंग हमें नहीं करनी चाहिए पौधों के। और चौथा गोल्डन रूल आप लोग फॉलो करिए, लगातार गार्डन में फोलियर स्प्रे करिए। और पेस्ट लग रहा है कि नहीं, पौधों पर एक सरसरी निगाह जरूर दीजिए। काम तो करिए, साथ ही गार्डन में पौधों को एंजॉय भी करिए, उसकी खूबसूरती को निहारिए। जब आप लोग एक एक पौधे पे अपनी पर्सनल निगाह बना कर रखते हैं ना, माली के भरोसे नहीं रहते हैं, तो आपका पौधा यकीनन कम खराब होता है और आपके प्यार और केयर से बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करता है, क्योंकि वो आपको पहचानता है कि आप उसके गार्जियन हैं, आप उसकी केयर टेकर है, आप उसकी केयर करते हैं। तो निगाह जरूर रखिए अपने पौधे पर, क्या चढ़ रहा है, क्या गल रहा है, ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि आप इस बगिया के अपनी मालिक हैं। आपका पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, आप उसे एक बच्चे की तरह केयर करते हैं। तो फोलियर स्प्रे तो जरूर करिए, लेकिन एक सरसरी निगाह जरूर अपने पौधे के ऊपर बना के रखिए, जिससे कि पौधे में क्या सड़ रहा गल रहा तो आपको पता चलना चाहिए।
तो ये 4 गोल्डन रूल फॉलो करिए तो आपके पौधे खराब नहीं होंगे। आप इसे गोल्डन रूल मानिए या बोनस टिप्स मानिए, और ये रूल आप फॉलो करेंगे तो आपका बगिया मानसून में हरा भरा लहलहाएगा और सड़न गलन की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और वीडियो खत्म करते करते बारिश शुरू हो गई है, तो जल्दी जल्दी ये वीडियो आप लोगों के साथ खत्म करती हूँ। वीडियो जरा भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करिएगा। साथ ही कोई पौधा खरीदना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरे से संपर्क करिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। और मानसून को एंजॉय करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, पौधों को हेल्दी बनाइए। बाय।